मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान ने लगभग 65,000 वोटों से जीत हासिल की है। भाजपा को 1,45,685 मत मिले, वहीं सपा के उम्मीदवार को 84,266 मत प्राप्त हुए। वैसे आमतौर पर जब कोई उपचुनाव होता है तो वोटरों का उत्साह ठंडा रहता है और लोग ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते, लेकिन इस बार के मिल्कीपुर उपचुनाव ने इतिहास रच दिया। 1967 में यह सीट अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक यहां 15 चुनाव हुए, लेकिन ये पहली बार था जब मिल्कीपुर में सर्वाधिक मतदान हुआ। 2022 में आम चुनाव के मुकाबले भी इस बार का आंकड़ा 5% अधिक रहा। इस सीट पर मतगणना पूरी हो चुकी है और भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने लगभग 65,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। वहीं सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद ने अपने बूथ इनायत नगर में हार गए। इस बीच सपा उम्मीदवार अजीत प्रसाद के पिता अवधेश प्रसाद, जो कि वर्तमान में अयोध्या से सांसद हैं, उनका अजीबोगरीब दावा भी सामने आया है। वह एक वीडियो में अपने बेटे और सपा उम्मीदवार की जीत की घोषणा करते हुए नजर आए। 5 फरवरी को हुए उपचुनाव के नतीजे आज यानी 8 फरवरी 2025 की दोपहर तक सामने आ गए। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतों की गणना जारी हुई। इस सीट के नतीजों में प्रदेश ही नहीं बल्कि सूबे के बाहर भी राजनीति में दिलचस्प रखने वालों की नजरें टिकी हुई थी। आपको बता दें कि यह वही सीट है जिस पर 2024 में अवधेश प्रसाद सांसद थे, लेकिन सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से यह सीट खाली हुई थी। लेकिन इस बार का मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि यह सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गई थी, जिसका कारण है कि मिल्कीपुर सीट अयोध्या जिले का हिस्सा है। इस सीट पर कुल 10 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला सपा के अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान के बीच माना जा रहा था। साथ ही बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा यहां उपचुनाव नहीं लड़ रही थी। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपनी गठबंधन यानी कि सहयोगी सपा का समर्थन कर रही थी, लेकिन आजाद समाज पार्टी यानी काशीराम ने भी इस सीट से अपना उम्मीदवार उतार रखा था, लेकिन सभी को हार का सामना करना पड़ा और भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने लगभग 65,000 वोटों से जीत हासिल की। वहीं अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के बीजेपी सरकार पर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली और बेईमानी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। वहीं अब इस जीत पर प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आज दिल्ली को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार मिली है। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं भाजपा उम्मीदवार को बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है। ये शुरुआत है। 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन जाएगी। लेकिन आप इस जीत और हार में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।